हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के पहले चैप्टर विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वह है विद्युत आवेश। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश से संबंधित कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले उसको करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर ध्यान से समझते हैं। हमारा जो फिजिक्स का पहला लेसन है, पहला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर उसका नाम है विद्युत आवेश, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। यहाँ पर अब हम लोग सबसे पहले कुछ घटनाएं हैं आवेश से संबंधित, सबसे पहले उसको देखते हैं। तो हम बात करेंगे, देखिए हमारे पास तीन जो है, पहला जो है, दूसरा जो है, तीन बिंदु पर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बात करेंगे 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, और एक बात करेंगे हम लोग 1600 ईस्वी, 1600 ईस्वी, और एक बात करेंगे 1646 ईस्वी का। तीन जो बिंदु है हमारे पास, 600 ईसा पूर्व और एक 1600 ईस्वी, ईसा मसीह के 600 साल पहले की बात है। और ये ईस्वी का मतलब हो गया ईसा मसीह के 1600 ईस्वी बाद का बात, और ये हो गया 1646 ईस्वी के बाद का बात है। तो हम लोग यहाँ पर तीन बिंदु को ध्यान से समझते हैं। 600 ईसा पूर्व में एक यूनानी दार्शनिक वैज्ञानिक थेल्स थे। थेल्स, इन्होंने बताया कि 600 ईसा पूर्व में यूनानी दार्शनिक थेल्स ने बताया कि उनको पहली बार ऐसा पता चला या अनुभव हुआ कि अंबर, देखिए सबसे पहले समझते हैं कि अंबर क्या है। तो अंबर एक पदार्थ है, अंबर एक पदार्थ है। फिर उसके बाद उनको ये पता चला कि अंबर जो पदार्थ है उसको अगर किसी फलालेन, रेशम, बिल्ली की खाल से उसको रगड़ा जाता है तो उसमें छोटी छोटी नन्ही नन्ही वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यानी कि अंबर जैसा ही, उसने बताया कि अंबर जैसा ही फलालेन, बिल्ली की खाल इत्यादि वस्तुएं हैं जिसको रगड़ने पर, अंबर के जैसा ही फलालेन, बिल्ली की खाल आदि वस्तुएं हैं जिसको रगड़ने पर आकर्षण का गुण आ जाता है, छोटी छोटी वस्तुओं को खींचने का गुण आ जाता है। इसने बताया खाली कि ये कि इसके जैसा ये पदार्थ होता है। लेकिन सन 1646 ईस्वी में, सन 1600 ईस्वी में, उसके बाद 46 की बात करेंगे, सन 1600 ईस्वी में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1600 ईस्वी में एक इंग्लैंड की महारानी थी, इंग्लैंड की महारानी, उनका नाम था एलिजाबेथ।
याद आ रहा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी वह 1600 ईस्वी में ही आई थी। तो अलग टॉपिक है, लेकिन उस समय जो इंग्लैंड की महारानी थी वह एलिजाबेथ ही थी। तो सन 1600 ईस्वी में उनके एक डॉक्टर थे, एलिजाबेथ के महारानी है तो स्पेशल डॉक्टर होते हैं उनके, तो उनका नाम था गिलबर्ट। उसने ये बताया कि सन 1600 ईस्वी में, मतलब 1600 ईस्वी में गिलबर्ट ने बताया कि जो अंबर जैसा फलालेन, बिल्ली की खाल, इस प्रकार की वस्तुएं हैं, ठीक उसी प्रकार की वस्तुएं कांच, रेशम, एबोनाइट को हम लोग आबनुस भी कहेंगे इसको। तो गिलबर्ट ने बताया कि अंबर के जैसा फलालेन, बिल्ली की खाल आदि वस्तुएं हैं, तो ठीक उसी के जैसा कांच, रेशम, एबोनाइट भी है। इसको भी आपस में घर्षण किया जाता है तो इसमें भी आकर्षण का गुण आ जाता है। कहने का मतलब है कि इन्होंने इसको प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि कांच, रेशम, एबोनाइट के छड़ में भी आकर्षण का गुण होता है। आकर्षण का मतलब छोटे छोटे वस्तुओं को, कागज जैसी हल्की वस्तुओं को आप अपनी ओर खींचने का गुण आ जाता है। तो ये बताया कब? तो सन 1600 ईस्वी में। कौन बताया? तो महारानी एलिजाबेथ के डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया। ठीक, आते हैं 1646 ईस्वी में एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है टॉमस ब्राउन है। अब देखते हैं, एक बात यहां पर समझते हैं, टॉमस ब्राउन ने क्या किया। यहां पर पता चला कि अंबर के जैसा ही फलालेन, बिल्ली की खाल है, फिर उसके जैसा ये भी पता चला। हालांकि यहां पर गिलबर्ट ने इसको थोड़ा सा प्रूफ किया, प्रयोग द्वारा सिद्ध किया, उसको घर्षण करके देखा। फिर यहां पर टॉमस ब्राउन ने 1600 ईस्वी से 46 वर्ष के बाद, यानी कि 1646 में टॉमस ब्राउन ने यह बताया कि जो जिसके कारण, जिस अज्ञात एक जो कारण है, जिसके कारण वस्तु में खींचने का गुण आ रहा है, वह जो अज्ञात कारण है, जिसके कारण रगड़ने पर वस्तु में खींचने का गुण आ रहा है, उस अज्ञात कारण को उसने तो सबसे पहले प्रयोग द्वारा देखा, प्रयोग द्वारा उसको सिद्ध किया। फिर उसने अज्ञात कारण को बताया कि वह जो अज्ञात कारण है, जिसके कारण किसी वस्तु में आकर्षण करने का गुण आ रहा है, उसने सबसे पहले उसका नाम रखा विद्युत। क्या नाम रखा? विद्युत नाम रखा। टॉमस ब्राउन ने जिस अज्ञात कारण वस्तु में आकर्षण का गुण आ रहा था, अपनी तरफ छोटी छोटी वस्तुओं को खींचने का गुण आ रहा था, उसका नाम रख दिया विद्युत, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां से हम लोग का जो स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होता है, विद्युत। अच्छा, वह वस्तु जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का गुण आ जाता है, वह वस्तु जिसमें जो आकर्षण का गुण आ रहा है, उस वस्तु को उसने कहा विद्युतमय का। और इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रीफाइड। क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस वस्तु में आकर्षण का गुण आ जाता है, उसको हम लोग विद्युतमय कहते हैं। अब फिर इसी को आगे चल करके कहा जाता है आवेशित। क्या कहा जाता है? आवेशित। यहां तक क्लियर है? ठीक है। देखिए, फिर से एक बार बात कर लेते हैं। 600 ईसा पूर्व में यूनानी दार्शनिक थेल्स ने बताया कि अंबर जैसा फलालेन, बिल्ली की खाल है, जिसमें छोटे छोटे वस्तुओं को खींचने का गुण है, अपनी ओर खींचता है। फिर सन 1600 ईस्वी में
इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के जो डॉक्टर थे गिलबर्ट, उसने बताया कि इसके जैसा ही कांच, रेशम, एबोनाइट मतलब आगुनस में भी आकर्षण का गुण होता है, और इसने प्रयोग द्वारा स्पष्ट किया। फिर इसके बाद सन 1646 ईस्वी में टॉमस ब्राउन ने बताया कि जिस अज्ञात कारण से किसी वस्तु में आकर्षण का गुण आ जाता है उसको हम लोग उसने उसका नाम रख दिया, क्या? विद्युत नाम रख दिया। और जिस वस्तु में आकर्षण का गुण आ रहा है उसने कहा कि वह वस्तु तो विद्युतमय हो गया, यानी कि उसमें इन्वॉल्व हो गया, तो उसने उसका नाम रख दिया विद्युतमय। और विद्युतमय को ही कहा जाता है क्या? आवेशित कहा जाता है, चार्ज्ड, CHARD, चार्ज। तो ठीक है, यहां कुछ सेकंड के लिए हम यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे, नोट करिए इसको। चलिए अब जो है आगे समझते हैं हम लोग विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या है उसका परिभाषा थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश केवल आवेश भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सबसे पहले समझ लेते हैं आवेश को इंग्लिश में कहेंगे चार्ज। चार्ज कहा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए समझते हैं विद्युत आवेश, आवेश या चार्ज। देखो हम लोग मतलब 10th में भी, इससे पहले भी पढ़े हैं, हम लोग ऐसे करके देखे हैं कि जब किसी पेन को ऐसे बाल से अपने बाल में रगड़ते हैं, जितना बाल सूखा होगा उतना ज़्यादा घर्षण होगा, तो उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो जैसे ही हम लोग ऐसे रगड़ते हैं बाल से, तो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को एकदम छोटा, जितना छोटा कर लेंगे उतना बेहतर समझ पाएंगे। तो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपने हथेली पर रख के और उसको फिर पेन को बाल से रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद ऐसे करते हैं तो पता चलता है कि क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो है छोटा छोटा जो कागज का टुकड़ा है, और इसको रगड़ करके पेन को और यहाँ पर लाते हैं, तो देखते हैं कि इसमें से, बात समझेंगे, एक कलम हो गया, कलम मान लेते हैं इसको, पेन। तो जब इसमें देखते हैं ना कि यहाँ पर एक दो आकर के कागज का टुकड़ा चिपक गया है। अब ऐसा समझते हैं हम कि एक तो हम लोग को पता है कि जब बिना बल के किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह नहीं लाया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है बिना बल के। बल या तो संपर्क हो सकता है या फिर असंपर्क बल हो सकता है। लेकिन यहां पर देखेंगे कि ये जो पेन है ये वस्तु हो गया, इस वस्तु को जब इसे रगड़ रहे हैं तो इसमें एक प्रकार का गुण आ जा रहा है जो कागज के टुकड़े को अपनी तरफ क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, यानी कि इसमें आकर्षण का गुण आ गया। आवेश जो है कोई वस्तु नहीं है, वस्तु में उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का क्या है, तो गुण है, भौतिक गुण है। तो आवेश को हम लोग ऐसे परिभाषित करते हैं, समझते हैं इसको, कि किसी वस्तु का वह भौतिक गुण, किसी वस्तु का वह भौतिक गुण जो किसी दूसरे वस्तु पर बल का अनुभव करा दे, जो किसी दूसरे वस्तु पर किसका अनुभव करा दे, बल का अनुभव करा दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो विद्युत आवेश कहेंगे। फिर से एक बार, यहां पर ये वस्तु हो गया, कागज भी एक वस्तु है। तो जब किसी जो आवेश है वह भौतिक गुण है जो किसी दूसरे वस्तु पर, दूसरा वस्तु यहां पर कागज है, कागज पर बल का अनुभव करा देता है, यानी कि इसको यहां से अपनी तरफ खींच करके चिपका लेता है, यानी कि जो आकर्षण हो रहा है, जो खिंचाव हो रहा है, बल है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु खींच रहा है बिना असंपर्क बल के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि आवेश जो है किसी वस्तु का वह भौतिक गुण होता है जो किसी दूसरे वस्तु पर किसका अनुभव करा देता है, तो बल का अनुभव करा देता है। क्या कहलाता है उसको, क्या कहेंगे हम लोग, आवेश कहेंगे। क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। अब समझते हैं, समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं आवेश जो प्रकृति होता है आवेश का, वह दो टाइप का होता है, प्रकृति, नेचर। एक होता है ऋण आवेश और एक होता है धन आवेश। एक होता है ऋण आवेश और एक होता है धन आवेश। दो तरह का आवेश होगा,
एक ऋण आवेश होगा और एक धन आवेश होगा। लेकिन कैसे दो ही तरह का होगा इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एक देखिए एक कांच का छड़ ले लेते हैं। एक कांच रहेगा हमारे पास, 4 वस्तु लेते हैं बनाने के लिए, कांच, उसके बाद हो गया रेशम, उसके बाद हो गया बिल्ली की खाल, और एक हम वस्तु ले लेते हैं अवनुस ले लेते हैं, अवनुस यानी कि एबोनाइट की छड़। ध्यान से समझते हैं इसको। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है। कांच की छड़ को रेशम से, ग्लास देखे ना, उसका छोटा सा एक कलम जैसा, उसको छड़ बोलेंगे हम लोग। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो कांच को यहाँ पर कांच के जो छड़ है उसको यहाँ पर हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं, ऐसे लटका दिया जाता है। उस रगड़ने के बाद अब बिल्ली की खाल से आबनुस को रगड़ दिया जाता है, और आबनुस यानी कि एबोनाइट की छड़, और उसको भी हैंग कर दिया जाता है। यहाँ पर उसको भी हैंग कर दिए। ये वाला जो है इसको ऐसे कर देते हैं। ये वाला हो गया एबोनाइट इसको, और ये हो गया कांच की छड़। और फिर कांच की छड़ और फिर रेशम के एक और छड़ को रगड़ते हैं, घर्षण कराते हैं और उसको पास में लाते हैं। यहां पर लाया जाता है पास में। किसको लाया जाता है पास में? तो कांच के ही छड़ को, यानी कि कांच और रेशम एक बार रगड़ के पहला कांच के छड़ को यहाँ लटका देंगे, और फिर कांच और रेशम के छड़ को रगड़ करके फिर यहाँ उसके बगल में लाते हैं। तो जो ये कांच का छड़ जो है ये ऐसे नहीं रहता, ऐसे लटका हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि परिवर्तन हो जाता है और इस टाइप का हो जाता है, या फिर ऐसे लटका हुआ है तो थोड़ा इधर हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा इधर चला जाता है, यहाँ पर इधर चला जाता है, ये वाला स्थिति में आ जाता है। जब कांच के छड़ को दूसरा कांच के छड़ को यहाँ पर लाया जाता है तो अब बिल्ली की खाल से रगड़ा हुआ आबनस का जो छड़ है उसको यहाँ पर लटका दिया गया है, और फिर बिल्ली की खाल से एक और एबोनाइट की छड़ या आबनुस की छड़ को रगड़ करके फिर यहाँ पर सेम टू सेम इसके जैसा लाते हैं, एबोनाइट की छड़ को यहाँ पर लाते हैं। तो क्या होता है कि ये भी जो है ना इस टाइप का हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा इससे दूर हो जाता है। ये भी एबोनाइट है, ये भी दूर हो जाता है। लेकिन कांच की एक छड़ को यहां पर जो लटका दिया गया है, ये कांच का हो गया, और इसके बगल में जब हम आबनुस को छड़ को लाते हैं यहाँ पर आबनुस के छड़ को लाया जाता है, तो ये अब दूर नहीं जाता है बल्कि अब की बार थोड़ा सा पास आ जाता है। ये लटका हुआ है, इसको हाथ से पकड़े हुए हैं, तो ये एक दूसरे के समीप आ जाता है। तो इससे हम लोग समझते हैं कि क्या क्या हुआ है। कांच के छड़ को जब रेशम से रगड़ा गया है तो कांच जो है ना, कांच के छड़ पर खिंचाव का कुछ गुण आ गया है, और कांच ही में नहीं आएगा, रेशम में भी आएगा। रेशम को हम रेस्ट किए हैं। बिल्ली की खाल और आबनुस की छड़ को रगड़ा जाता है तो इसमें जो गुण आता है वह आबनुस में भी आता है। बिल्ली की खाल में जो गुण आएगा वही उसी प्रकार का गुण आबनुस में भी आएगा, लेकिन हम यहाँ पर आबनुस को यहाँ पर हैंग कर रहे हैं, इसको रेस्ट कर दे रहे हैं। तो कांच के जगह पर फिर कांच को बगल में लाया जाता है तो ये आपस से दूर भागने लगता है जो लटका हुआ है, और एबोनाइट के छड़ को जो हैंग किए हुए हैं उसके बगल में फिर एबोनाइट के छड़ को लाते हैं तो वह भी दूर होने लगता है। फिर लेकिन जैसे ही दोनों एक कांच एक इसके उल्टा लाते हैं, एबोनाइट की छड़ को लाते हैं, तो ये पास आने लगता है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पर सेम है, तो ये आपस में प्रयोग द्वारा ऐसे करेंगे तो पता चल पाएगा कि ये दूर जा रहा है। इसका मतलब है कि दोनों कांच है तो सेम गुण है, ये एबोनाइट है, ये भी एबोनाइट है, ये भी दूर जा रहा है। यानी कि यहाँ पर हम लोग को एक बात समझ में आ जाएगा कि जो सेम हो रहा है उसके बीच में वो दूर जा रहा है, ये भी दूर जा रहा है। लेकिन जैसे ही कांच एबोनाइट को पास मिलाते हैं तो ये एक दूसरे के नजदीक आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि कांच अकांच इन दोनों का गुण एक जैसा है, एबोनाइट इन दोनों का गुण एक जैसा है, लेकिन कांच और एबोनाइट का गुण जो है वो अलग अलग है। तो इसलिए यहाँ पर जो दूर जा रहा है इसको तो यहाँ पर कहा जाएगा प्रतिकर्षण।
क्या कहा जाएगा, प्रतिकर्षण। यहां भी क्या हो गया, प्रतिकर्षण हो गया, और यहां पर क्या हो गया, आकर्षण हो गया। अब समझते हैं कि जो यहां पर देख रहे हैं हम, 3 स्टेप देख रहे हैं, इसमें 1750, 1746 के बाद एक और याद करेंगे 1750। इसमें एक अमेरिका के वैज्ञानिक रहते हैं, अमेरिकी वैज्ञानिक, 1700, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसने कहा कि ये जो कांच में और एबोनाइट, ये जो कांच है और ये जो एबोनाइट है, उसने कहा कि जो कांच में गुण है और जो एबोनाइट में गुण है, उसने सिंपल कहा कि दोनों में अलग अलग गुण है। कांच में एबोनाइट में अलग अलग गुण है, इसलिए अलग अलग गुण है कि कांच कांच को ला रहे तो प्रतिकर्षण हो रहा था, एबोनाइट एबोनाइट था तो इसमें एक प्रतिकर्षण हो रहा था। लेकिन जैसे ही कांच एबोनाइट को अगर दोनों में एक जैसा गुण होता, या तो दोनों एबोनाइट के जैसा या दोनों कांच के जैसा, तो ये दोनों भी एक दूसरे से दूर होता। इसका मतलब है कि दोनों पास आ रहे हैं तो इसका भी अलग गुण है, इसका भी अलग गुण है। ये मतलब आकर्षित हो रहा है, कांच का जो छड़ था वह मनुष्य की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो इसका मतलब कहा गया कि इसने कहा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 ईस्वी में प्रयोग करके इसको बताया कि दोनों में अलग अलग गुण है, और उसने नाम रखा कि जो कांच में जो एक दिख रहा है, कांच में जो गुण है, उसने उसको रखा धन आवेश और इसको कह दिया ऋण आवेश। तो यहां से ऋण आवेश और धन आवेश की शुरुआत होती है। अच्छा, एक बात और समझिए कि कांच में हमेशा धन आवेश नहीं होगा, एबोनाइट में हमेशा ऋण आवेश नहीं होगा। ये वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस वस्तु को किस वस्तु से रगड़ा गया है, किस वस्तु को किस वस्तु से रगड़ा गया है। 1750 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि जो कांच में गुण है वह धन आवेश है, और जो एबोनाइट में है उसको ऋण आवेश है, मतलब नाम रखा। ठीक है, तो यहां पर समझ आ, ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक, मिटा दे। अब देखिए, उस वहां तक हम लोग समझ गए धन आवेश और ऋण आवेश कैसे किसने नाम दिया। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए यहाँ पर वस्तु पर धन आवेश एवं ऋण आवेश की प्रकृति, यहाँ पर एक चीज हम लिखे हुए हैं, कुछ पदार्थ के नाम लिखे हुए हैं, और इसको प्रयोग द्वारा करके तब इसको एक क्रम वाइज किया गया है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बिल्ली की खाल, फर्स्ट जो है वह है आपका बिल्ली की खाल, फर्स्ट बिल्ली की खाल है। दूसरा देखिए यहाँ पर है फलाल है, अब तीसरा जो पदार्थ है कांच है, चौथा रेशम है, और भी रुई, लकड़ी, धातु, इंडियन रबड़, राल, अंबर, गंधक, एबोनाइट को ही हम लोग आमूस कहेंगे। तो यहाँ पर जो 12 वस्तुओं का क्रम दिख रहा है, इसको अगर आप लोग इसको क्रम वाइज याद कर लेते हैं तो थोड़ा सा फिजिक्स जो है फर्स्ट चैप्टर है, आवेश के बारे में थोड़ा सा किसको किससे रगड़ा जाता है, तो इसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक बात याद रखेंगे, इसको याद कर लिए, और एक बात और याद कर लेंगे, बस हो जाएगा। जो भी वस्तु टॉप पर है, यानी कि ऊपर में आए, कोई भी दो को वस्तु सिलेक्ट करेंगे इसमें से। जैसे हम सिलेक्ट कर लिए कांच, हम एक ले लिए वस्तु कांच, और दूसरा वस्तु ले लिए रेशम। दूसरा वस्तु कौन सा हो गया, रेशम हो गया। अब इसमें समझते हैं, कांच के छड़ के ले लिया गया और रेशम के डोरी को ले लिया गया, टुकड़े को ले लिया गया। अब यहाँ पर समझते हैं कि जो कांच है इसमें देखेंगे कि जो इस क्रम में वस्तु ऊपर होगा उसको किसी निचले वस्तु से, इसमें देख रहे हैं कि जो क्रम संख्या 3 पर है वो कांच है, और क्रम संख्या 4 पर जो है वो रेशम है। कुछ वस्तु का नाम लिखे हैं, इसके अलावा बहुत सारी वस्तुएं हो सकती है, लेकिन हम लोग का इतना से काम चल सकता है। कांच, रेशम, अगर कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो अब हम लोग रगड़ेंगे तो दिखेगा नहीं, पता भी नहीं चलेगा, उतना जल्दी उतना हो नहीं पाएगा। तो कांच की छड़ को अगर रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच देखते हैं कि क्रम में ऊपर है, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो इस पर हम लोग याद रखेंगे ऊपर जो रहेगा
धन आवेश, धन आवेश, जो नीचे रहेगा उस पर कौन सा आ जाएगा, माइनस, ऋण आवेश। ऋण आवेश को हम लोग माइनस कहते हैं और धन आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं। ठीक है, बातें क्लियर हो गई। एक और बात समझते हैं, जैसे अंबर जो पदार्थ है उसको गंधक से रगड़ते हैं, गंधक से घर्षण कराया जाता है तो क्या होता है, गंधक को ही सल्फर कहा जाता है। तो देख रहे हैं क्या, अंबर और गंधक, इन दोनों में अगर बात करेंगे कि इन दोनों को आपस में रगड़ा जाएगा तो क्या होगा, तो गंधक पर जो है, गंधक पर उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। लेकिन अगर यही अंबर को किसी रेशम से रगड़ा जाता है, रेशम से रगड़ा जाता है, तो अंबर और रेशम में जो रेशम है और ऊपर में है, क्रम संख्या में ऊपर है, तो इस पर अब की बार प्लस आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो हम पहले भी बताए हैं कि ये प्लस माइनस जो धन आवेश है और जो ऋण आवेश है, ये उस पर निर्भर करता है कि किस वस्तु को किससे रगड़ा जाता है। जो वस्तु इस सीरीज में ऊपर होगा उस पर प्लस आवेश और जो नीचे होगा उस पर ऋण आवेश, और किसी को भी किसी से रगड़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं कि जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है कि एक पर प्लस आ जाता है और एक पर माइनस आ जाता है। तो इसको हम लोग समझते हैं। जैसे हो गया कांच, कांच का छड़ हो गया, कांच का ये वाला छड़ ले लिए और एक यहाँ पर ले लिए हम अंबर ले लेते हैं, अंबर ले लेते हैं, यहाँ पर अंबर हो गया। कांच की छड़ और अंबर दोनों को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है, तो जब रगड़ते हैं तो रगड़ने के दौरान यानी कि घर्षण के दौरान क्या होता है कि एक वस्तु में से, घर्षण के दौरान क्या होता है कि एक वस्तु में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके दूसरे वस्तु में चला जाता है। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे वस्तु में चला जाता है। जैसे देखिए, हम एक बात और हम लोग पता है केमिस्ट्री में हम लोग को नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि जो भी वस्तु है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्याएं बराबर होती है। किसी वस्तु के परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो इस कांच में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा और अंबर में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही उसके परमाणु में प्रोटॉन भी होगा। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये कांच जो है इसमें पांच जो है वह प्रोटॉन है। प्रोटॉन का मतलब प्लस और इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस, तो बराबर बराबर होगा। मान लेते हैं कि ये जो अंबर है इसमें जो प्रोटॉन है वह 3 है और 3 इसमें इलेक्ट्रॉन है, बराबर बराबर होगा घर्षण करने से पहले। लेकिन जब घर्षण किया जाता है तो प्रोटॉन जो होता है वह परमाणु के नाभिक में रहता है और रेस्ट रहता है, यानी कि विराम अवस्था में रहता है। तो ये अपनी जगह पर ही रहता है। उसकी परमाणु के कक्षाओं में घूमने वाला जो होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है कि जब घर्षण कराया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। अभी कांच में अंबर में देखेंगे तो कांच में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके अंबर में चला जाता है। अब एक भी चला जा सकता है, 2 भी चला जा सकता है, 3 भी जा सकता है। तो हम मान लेते हैं कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मान लीजिए कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव होकर के यहां पहुंच गया, ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। तो क्या हो गया, अब देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाने से क्या हो गया कि इसके ऊपर जो है 5 गो प्लस है और इसके जो है 3 गो है। तो इसमें देखेंगे, दोनों में देखेंगे तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी। कितना अधिक होगी, तो जितना इलेक्ट्रॉन इसमें से गया है उतना ही अधिक होगा। तो इसका मतलब है कि कांच पर 2 गो प्लस आ जाएगा। और इसमें देखेंगे, इसमें देखते हैं अगर हम ध्यान से, तो 2 इलेक्ट्रॉन आया है, तो बाकी जो अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो 3 पहले से था, 2 आ गया, तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसमें देखेंगे कि प्रोटॉन की संख्या कम हो गया, तो 3 से 3 तो इलेक्ट्रॉन उदासीन की अवस्था में था, लेकिन अधिक होने के कारण 2 अधिक हो जाएगा, तो इस पर कौन सा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो एक बात यहां पर समझ लेते हैं स्पष्ट रूप से कि जब 2 वस्तु को आपस में घर्षित किया जाता है, घर्षण उसको कराया जाता है या फिर रगड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण दोनों वस्तुओं पर मतलब आकर्षण का गुण आ जाता है, यानी कि एक खिंचाव बल उत्पन्न हो जाता है। ये प्लस कैसे आता है, तो इलेक्ट्रॉन जिसमें से निकलता है, यानी कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे
तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हुई है, यहाँ पर यह ना बोलेंगे कि प्रोटॉन की कमी हो गई है, यहाँ पर बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है। दो बातें, जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, जहां पर चला जाता है वहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता। प्रोटॉन से हमको कोई लेना देना नहीं, इलेक्ट्रॉन जो होता है वही जो है ना एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, उसका ट्रांसफर हो सकता है। तो इस पर प्लस हो गया और इस पर माइनस। एक और बात समझते हैं, घर्षण के दौरान जो प्लस माइनस यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश दोनों वस्तु पर आ रहा है, ये देख रहे हैं, तो दोनों का प्रकृति क्या है, विपरीत है। तो घर्षण के द्वारा जो दो वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न होता है वह विपरीत प्रकृति में होता है। किस प्रकृति में, विपरीत प्रकृति में होता है। और दोनों का अगर आवेश की मात्रा का बात करेंगे कि जो गुण आ रहा है आकर्षण का, खिंचाव का गुण आ रहा है, वह दोनों समान रूप से होगा। यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ था और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुआ था। तो इसमें जो समान मात्रा में जो आवेश जो खिंचाव बल आ रहा है वह समान मात्रा होगा। ठीक है, अब हम लोग कल देखते हैं, कल के वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।